शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरणों में। गुरु जी कोई गलती हो तो माफी करना, मुझे तो बहुत जरूरी। और आई हुई संगत का शुक्राना, सबका शुक्राना गुरु जी। तो जो मेरा 4 दिन में एक सत्संग हुआ मेरे साथ, मैं वो बताऊंगी आपको बिल्कुल सच्चाई। तो आज से 4-5 दिन पहले मैंने सूट देखा था कोई, तो वो मुझे सूट बड़ा पसंद आ रहा था, मस्टर्ड कलर का। तो वो सूट जब मुझे पसंद आ रहा था तो बार बार मन कर रहा था कि ऐसा सूट होना चाहिए। तो मैं कविता ने कहा हाँ सूट ना मेरे को चंडीगढ़ से भेज दो। मैं कहा नहीं, आपका फतेहाबाद ढूंढ के आते हैं। तो क्या हुआ, मैं ना घर से निकली, मैं कहा चलो सूट लेने चलते हैं। मेरी सिस्टर लो के फादर लो की डेथ हुई थी, तो उसके भी सूट देना था। मैंने कहा चलो मैं अपना भी देख लेती हूँ। हम गए जेके वाले के पास। तो वहां जब हम गए ना, तो जाने के बाद में मैंने कहा भैया मुझे ना मस्टर्ड सूट दिखा दो। तो कहता है ठीक है। उन्होंने ना मुझे 5-6 सूट दिखा दिए। तो फिर वहां पर मेरा मन बदल गया। मैं कहा नहीं, मैं नहीं लेती, कहीं मैंने शादी ब्याह पे तो जाना नहीं, ऐसे पैसे खराब करते रहो। बिल्कुल सच्चाई है ये बात जो मैंने वहाँ दुकान में बोली कविता को। मैंने कहा ना कविता पागल है, आप तो चल देते हैं सूट लेने, लेकिन कोई ब्याह नहीं, कोई शादी नहीं, वैसे मोटे पतले होते रहते हैं, सूट खराब ही होना होता है, नहीं लगाते आप पैसे। तो उसने ना मुझे 5 रेट के सूट दिखाए। एक तो दिखाया 3500 का, एक 3600 का, एक 3000 का, एक 2300 का, यानी कि ऐसे 4000 ऐसे सूट था, 5 सूट। तो मुझे सूट एक ना उसमें थोड़ा सा 2300 रुपए वाला मुझे ठीक लगा। मैंने कहा ना तो चमक धमक है, सोबर है, अच्छा है। फिर मैंने कहा ना हम नहीं लेते, क्या करना है लेकर। हम वापिस आ गए, कविता को बोला भाई, मैं कहा आप अभी सूट लेते, पागल है, कोई शादी नहीं क्या ब्याह नहीं, ऐसी खराब करी रखते, इतने सूट पहले अलमारी में खराब हो रहे हैं। बस ये कह के आ गई। और सच कह रही मैं, गुरु जी ने मुझे यही सूट दिखाया जो पहनने बैठे आज। अच्छा। हाँ, ये सूट मुझे गुरुजी ने रात को ड्रीम में दिखाया कि ये सूट लिया। तो मैंने कहा गुरुजी क्या क्यों लाऊं, जो मैं हकीकत कह रही ऐसी हो, मैं नहीं लाती। कहते लिया, तू पैसे की सोच दी पई है, जा मेरे लिफाफे में से चक ले। भाई मेरे को गुरुजी ने पूरा वो येलो लिफाफा दिखाया। गुरुजी के पैसे पड़े होते हैं ना, तो वो मैं बड़े मंदिर दे आती हूँ, या फिर किसी को जुड़ता है उसको देकर आती हूँ। और मैं दूसरी बात नहीं सोचती ना, मैं अपना दिमाग चलाती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं ये लिफाफे में से 2000 चक ले और सूट लिया। मैंने कहा चलो गुरुजी आप जानो। फिर क्या हुआ, मेरे मन में सुबह उठी, मैंने मम्मी को बात बताई। मैं कहा मम्मी ऐसे ना गुरुजी ने रात को मुझे ऐसे दिखाया, मुझे वो सूट दिखाया, और मुझे सूट अच्छी तरह याद है, वही सूट है 2300 रुपए वाला। और वो जो भैया है ना, वो तो 100 रुपए कम नहीं करता कभी भी। मम्मी कह रही नहीं नहीं वो 2000 का तुझे दे देगा, तू ले आ। ऐसे बात हुई। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मेरे को फिर भी वहम आया। मैं कहा ना ऐसे पैसे नहीं निकालती। पहले ना मैं लड़कियों के पास पहुंच गई। मुझे पता है सुनीता, कौशल, सुधा सब गुरुजी से जुड़ी हुई है। मेरे मन में डाउट कि क्या करूं, मन में ऐसे विचार आ रहे। मैं इनके पास गई। मैंने कहा देखना गुरुजी ने ना मुझे 2000 रुपये ना उस लिफाफे में से दिखाया जो गुरुजी वाले पैसे है, लेकिन मेरा मन में बहम, मैं तो नहीं लेती। तो कहती नहीं दीदी आप तो के तो पीता है और आपको तो गुरुजी देते हैं, क्योंकि आप सारा दिन तो गुरुजी का वो करते हो, तो गुरुजी आपको अपने पिता एक बेटी को क्या पैसे नहीं दे सकता। मैं कहूँ वो तो तेरी बात सही है, लेकिन फिर भी मैं तो एक परमात्मा का रूप कहती ना, तो मैं तो उसमें से रुपया नहीं निकालती। सुनो अब बात देखो, सुनो। उसके बाद में क्या हुआ, मैं ना घर आई। मैंने कहा चल चारू मेरे साथ चल, वो सूट लेने चले। वो सूट बिका नहीं है। कह रही हाँ 5 दिन हो गया, बिक गया होगा। मगर ना तू चल। मैं गई, मैं घर आई। आने के बाद में अलमीरा की चाबी नहीं है मेरे पास चाबी नहीं थी। और मैं लो गुरुजी एक तो सूट लेके दे देते, पैसे भी आपके बंद पड़े, अब मैं इसमें से कहाँ निकाल लूंगी लिफाफे में से, मैं नहीं निकालती। तो मैंने क्या करा, मेरी जेब में उसी मैंने जीन्स पहनी हुई थी, पैंट पहनी हुई थी, उसमें जेब में पैसे पड़े थे। मैंने कहा चलो गुरुजी मैं तो अपने ही लेके चली आती, जब सूट ही तो दिखाया आपने। भाई मैं ना वो पैसे अपनी जेब से 2100 रुपया निकाला और 100 रुपए एक हाथ में ले लिए, 2000 एक हाथ में। मैं वहां उस दुकान पे गई। मैं कहा भैया जो एक मस्टर्ड सूट है ना, जिसपे यहाँ वो ग्रीन कलर का वर्क है और ये वर्क है, ये सूट दे दो। कह रहा हाँ पड़ा है।
उसने मुझे उठाया, पैक करा, और मैं अंदर से कह रही जय गुरु जी 2000 रुपए दिखाया, वो ही दूंगी। अंदर से सोच रही हूँ भाई गुरु जी 2000 दिखाया, 2000 ही दूंगी। मैंने उस बंदे को, मैंने चारू को पैसे दे दिए, चारू ने उस बंदे को ऐसे पैसे दिए, वो ऐसे देखे, बोला नहीं। और 2000 का मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, मैंने 2000 रुपये हमने दिए, सूट पैक करवाया, वापिस आ गई। मैं गुरुजी के पास आके रख दिया, मगर लो गुरुजी पैसे तो आपसे ही लेने थे, लेकिन आपने तो अलमारी को लॉक लगवा दिया, अब पैसे तो गए नहीं, मतलब मेरे ही गए हैं। बस यही बात करी, मैंने सूट यहाँ रख दिया और मैं अपना इधर उधर होगी। परसों सोचती रही कि मैं ये सत्संग सुना दूं, लेकिन मेरे को गुरुजी ने वो सत्संग करने नहीं दिया। अब क्या हुआ, मैं गुरुजी का सूट तो मैं ही लेके आई हूँ अपने पैसों का, आपका थोड़ा ही लिया क्योंकि आपके तो पैसे अलमारी में पड़े हैं, मैंने तो ठाई नहीं ना चाप भी है। अब क्या हुआ, रात को फिर मैं जैसे सोई, फिर गुरुजी ने मुझे क्या कर के दिखा रहे हैं कि 2000 सोफे से चक ले, पैसे यहाँ है नहीं थे, है ही नहीं थे। और मुझे कह रही सोफे पे चक ले, 2000 का नोट मुझे पूरा दिख रहा है। और फिर मैं कह रही गुरु में खोल कर ही रखते, कुछ भी नहीं है, ऐसी झूठ बोल रही, मेरे साथ मुंह खोली तो करते। भाई मैं सच कह रही हूँ, सुबह उठी हूँ, उठने के बाद में मैंने कंबल लपेटा और ये 2000 का नोट पड़ा था। और मैं ना सच्ची कह रही हूँ, ये 2000 रुपए लेके मैं कभी इधर भागू, कभी उधर भागू। मैं कहा हाय गुरु जी सॉरी भाई, मैं तो आपको वैसे सोचे मजाक कर ही रखते हो मेरे से, भाई क्या करते रहते हो गुरु जी। और मैं इतनी हैरान, मैं रात को सोचू, मैंने शिव पुराण भी पढ़ा था, तब भी पैसे नहीं देखे थे कि पैसे आए तो आए कहाँ से मुझे नहीं पता। और गुरु जी ने देखो ये 2000 का नोट, कहते तू भाई उधर से तू लेगी नहीं, तू ढीठ है, और कहते थे यहाँ से उठा ले। मैं तो यही लेके घूम रही ना, तो मैं खर्च नहीं करती। गुरु जी अभी मुझे दे दिया, अब ये मैं अलमारी में रख दूंगी वापिस। ना सूट है, ये वही चोला है, दिखा दो इधर, दिखा, ये वही चोला है जो मुझे गुरुजी ने दिया। और 2000 पहले मैं सोचती थी, ये ना लोग ना थोड़े से ना, कई बार सच्ची कह रही हूँ, मेरे मन में की बात है, मैं कई बार सोचती थी कि गुरुजी ने किसी को भेजे हैं या कुछ भी, मैं सोचती थी ऐसे कई लोग ना दिखावा करते हैं, लेकिन सच्चाई है ये गुरुजी ने 2000 दिया। और एक बार मुझे पहले 500 रुपए भी दिए थे, तो मुझे 500 रुपए भी दिए थे, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। लॉकडाउन था पूरा, क्या हुआ, मैं ना बाथरूम से नहाकर निकली और मैंने टॉवल टांगा हुआ था यहाँ पर, तो मैं ये पाइप लगी हुई है ना यहाँ बाहर की तरफ, तो मैं वो अपना टॉवल ऐसे टांगने वाली थी, इतने में ना मेरे ऊपर से ना कुछ उड़ता सा आया। मुझे ऐसे लगा कि छोटा सा कोई पक्षी है या चिड़िया है या कोई बटरफ्लाई होगी, कुछ भी होगा, ऐसा कुछ उड़ता हुआ इधर गिरा। और मैं ऐसे देखूं, मैं कहा हाय कौन गया, ऐसे परछाई सी पड़ी है मेरे ऊपर। तो मैंने जैसे पीछे देखा तो 500 रुपए एकदम यहाँ गिरे आके, तो वो मैंने 500 रुपए तुरंत मम्मी को दिखाई। मम्मी देखना आज मेरे साथ ऐसा हुआ। मम्मी कहते तेरे गुरु जाने, तेरे पिता जाने, तू ही जाने, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो गुरु जी सच्ची कह रही हूँ देखते हैं। मैं वही कर रही थी ना, क्या करना है सूट का लेकर, कोई भाई शादी नहीं है, कोई ब्याह नहीं है, और देखो गुरुजी कहते हैं उसमें से भी ना निकाल सकते जब मैं इधर से दूँ। तो गुरुजी की ये लीला, मैं तो ले लेकर घूमती रहती, कभी इधर जाती कभी। तो कल भी सोचती रही कि मैं ये बताऊं सत्संग, पता नहीं गुरुजी की क्या लीला थी, मैं सत्संग नहीं सुना पाई, लेकिन गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी लीला है। बस मनो मंगो ना, विश्वास रखो, गुरुजी सबकी पूरी करते हैं। और मेरे मन में तो कोई ऐसे भाव ही नहीं होता कि मैं मांगू या कुछ हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे गुरु महाराज, मेरे पिता इतना ख्याल रखते हैं ना अपने बच्चों का, हद से ज्यादा, पल पल पर वही है गुरुजी, और शुक्राना गुरुजी का। और सबके साथ होता है, ये नहीं है कि मेरे साथ, सबके साथ गुरुजी करते हैं, जिसकी जो भी विश होती है मन में चल रही होगी, और गुरुजी उसको पूरा करते ही करते हैं। ये तो सच्चाई है। और मैं तो खुद कह रही हूँ, गुरु महाराज ने इतनी संगत जोड़ी है, इतनी संगत जोड़ी है, वो खुद जोड़ते हैं, मैं कोई जोड़ने वाली नहीं, सिर्फ गुरुजी वो करते हैं और हम लोग गाते हैं, और कुछ भी नहीं है। और गुरु महाराज के पास डायरेक्ट बैठ जाओ, अरदास लगाओ, गुरु जी सबकी सुनते हैं, कोई भी खाली नहीं जाता गुरु महाराज के दर से। सिर्फ यही पता मुझे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।